हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे महाजनपद काल के बारे में और लोहे की जो क्रांतिकारी भूमिका थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता का बहुत डिटेल से अध्ययन किया और साथ ही साथ आपका हड़प्पा सभ्यता और पाषाण कालीन की सभ्यता, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट किया बेहतरीन तरीके से जो है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उद्भव। जो मगध साम्राज्य बिहार के क्षेत्र में फल फूल रहा था, उसके पीछे क्या ऐसे रीज़न थे कि 16 महाजनपदों के होते हुए मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत ही तेज़ी से हुआ। वहाँ पे कैसी धार्मिक और प्रशासनिक संरचनाओं का विकास हुआ, कैसी राजनीतिक प्रक्रियाएं वहाँ पे हुई। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि एक बड़े साम्राज्य के उद्भव में कितना बड़ा योगदान रहा प्रकृति का, कितना बड़ा योगदान जो है कि समाज का रहा, जनता का रहा, जनसंख्या का रहा। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। और ये जो कंटेंट है दोस्तों, ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस 2024 दोनों के लिए ही बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूपी आरओ 2023 के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक को, मगध साम्राज्य का उद्भव। तो पहली जो प्रासंगिकता देखने को मिलती है वो होती है अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति। किसी भी समाज के या किसी भी साम्राज्य के विकास में, या यूँ कहें कि किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता में या वहाँ की सामाजिक संपन्नता में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और वहाँ की जो नेचुरल लोकेशन होती है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो बहुत मैटर करती है। अब भारत की एक महाशक्ति बनने के रूप में आप देख सकते हैं कि भारत के पास एक अच्छा खासा स्थलीय विस्तार है। साथ ही साथ हिंद महासागर से जुड़ी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जैसे दो वाटर ट्रिब्यूटरीज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। और भारत में न जाने कितनी जो है कि हज़ारों नदियां बहती हैं जिनके पास एक अच्छा खासा जल का स्रोत भी है। और हिमालय जैसी चट्टान जैसे खड़ा एक पर्वत जो कि प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाता है। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि भारत की जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी भौगोलिक अवस्थिति। क्यों? क्योंकि यह एक उपजाऊ भूमि का क्षेत्र था। सबसे बड़ी बात क्या हो गई? क्योंकि यह गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र था। साथ ही साथ यहाँ पे गोदावरी, कोसी, तिस्ता, इन जैसी नदियों का जो है कि दोआब वाला क्षेत्र था, जहाँ प्रमुख रूप से नदियों ने खनिज और जो आपके खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनसे संपन्न रखा था जमीन को, भूमि को, जिससे यहाँ पर पैदावार बहुत अच्छी थी। और मुख्य रूप से यह क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए जाने जाते थे। आज आप पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे, जहाँ मुख्य रूप से मगध का विस्तार तो आपके बिहार में हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार का भी इसमें योगदान था। तो इसमें आप देखेंगे कि आज भी चावल की खेती बहुत देखने को मिलती है। वहीं पूर्वी यूपी में भी आपको क्या देखने को मिलेगी? चावल की खेती, क्योंकि यहाँ पर एक उपजाऊ भूमि थी। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि कृषि का अधिशेष होना शुरू हो गया। यानी लोगों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि तो पैदा की ही की, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन इतना अधिक किया कि उसको निर्यात करने के लिए भी तैयार किया। यानी उनके पास अधिशेष होने लगा और वो अपनी जनसंख्या की वृद्धि करने लगे। फाइनली क्या हुआ? जब जनसंख्या वृद्धि हुई और बड़ी जनसंख्या में या बड़ी संख्या में हमें श्रम की उपलब्धता हुई। अब डिपेंड करता है, जैसे भारत के पास क्या है कि मैन पावर 64% यूथ की मैन पावर है। लगभग जो है कि 100 में से 64 लोग यूथ हैं, यंग एज हैं, यंग माइंड हैं। इनका अगर सही तरीके से यूज किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो आई थिंक जो बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। होता क्या है? स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे यहाँ। तो श्रम दो तरीके का होता है, एक तो होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। तो यहाँ पर जो श्रम की उपलब्धता हो रही थी भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत, कि खेती करने के लिए मजदूरों की जो आवश्यकता हो रही थी उसकी भी ज़रूरत पूरी हुई। साथ ही साथ गैर कृषि कार्य, जिसमें शिल्पी, व्यापारी, कारीगर, मृदभांड बनाने वाले, वस्त्र बनाने वाले या छोटी छोटी आवश्यकताओं की वस्तु तैयार करने वाले श्रमिक पैदा हुए। अर्थात जिनकी जो आवश्यकता थी वो पूरी होने लगी और जिससे मगध में एक बड़ी सेना भी तैयार हो गई। अब वो श्रम जो कि केवल कृषि और गैर कृषि कार्यों में लग रहे थे, उनके साथ साथ उन्होंने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, राजा के सम्मान में, अपने समाज और अपने क्षेत्र के सम्मान में एक सेना में भर्ती होने का भी काम शुरू किया।
अर्थात कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर सेना भी एक बहुत बड़ी संख्या में तैयार हो गई। आज भारत के पास दुनिया का सबसे अधिक मैन पावर वाला जो है कि कंट्री है, और इसी के साथ भारत दुनिया में सबसे अधिक मिलिट्री पावर वाला भी जो है कि देश है। लगभग 14 से 15 लाख की हमारे पास आर्मी है। अब वो उन छोटे छोटे देशों की बात करिए जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये पौवा भर के देश जो हैं जिनके पास जनसंख्या ही टोटल 10 लाख 5 लाख है, वो क्या हमारी भारत की आर्मी से टक्कर लेंगे। कहने का मतलब हो गया कि पॉपुलेशन अधिक होने के साथ ही हमारे भारत की आर्मी भी अधिक है। इसीलिए मगध के पास जब जनसंख्या अधिक थी तो उसमें से जो स्किल्ड लेबर हुए वो सेना में सफल हो गए, यानी सेना में शामिल हो गए। और साथ ही साथ नदियाँ और पहाड़ियाँ राजधानी राजगृह को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। यानी मगध की जो राजधानी थी, जो कि बिंबिसार वगैरह या हर्यक वंश के द्वारा जो बनाई गई थी राजगृह, उसको प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। एक तरफ से कोसी का निर्माण था, एक तरफ तिस्ता का बहाव, दूसरी तरफ गंगा नदी थी, गोदावरी, ये सारी की सारी नदियाँ राजगृह जैसी राजधानी को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। वहीं कैमूर की पहाड़ियाँ इसको सुरक्षा प्रदान करती थी। बाहरी आक्रमणकर्ताओं से यह सुरक्षित रहती थी। तो ये तो हो गई पहली अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति, जिसकी वजह से किसी भी साम्राज्य की उत्पत्ति, एक उद्भव बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसीलिए मगध का भी उद्भव बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। वहीं देखते हैं कि प्राकृतिक संपदा कितनी है। वन एवं जंगल यहाँ पर मौजूद थे। कहने का मतलब हो गया कि वन उत्पादों का प्रयोग अधिक रूप से हुआ। आप कैमूर की पहाड़ी को देख लीजिए। वर्तमान में भारत में जो हिमालयी क्षेत्र है, तराई बेल्ट है, जो आपके पूर्वी यूपी, जिसमें कि गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, पीलीभीत हो गया, और आपका जो है कि बलरामपुर, ये वाले जो क्षेत्र होते हैं। साथ ही साथ उत्तरी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र, जहाँ पे कैमूर पहाड़ियाँ और पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलती। राजमहल की पहाड़ियाँ जो झारखंड में आज देखने को मिलती, लेकिन प्राचीन समय में तो बिहार का ही हिस्सा थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन जंगलों पर या इन पहाड़ी क्षेत्रों पे बहुत अधिक वन उत्पाद थे। वहीं वनों में मौजूद हाथियों का उपयोग भी सेना के रूप में किया जाने लगा और सैन्य शक्ति बढ़ने लगी। अब हाथी पर बैठे व्यक्ति के द्वारा नीचे वाले व्यक्ति पर निशाना लगाना बहुत आसान है। आप बाहुबली मूवी को देखेंगे तो बाहुबली मूवी में भी क्या था, कटप्पा के साथ जो बाहुबली थे उनके पास एक आर्मी थी, बहुत ही स्किल्ड आर्मी थी, और उसने भी हाथी यानी गज सेना का प्रयोग किया। क्योंकि हाथी पे बैठे हुए आदमी तक निशाना लगा पाना मुश्किल होता था, लेकिन ऊपर से जब वो नीचे की आर्मी पे, सेना पे, या नीचे खड़े दुश्मन पे निशाना लगाता है तो आसानी से निशाना लग जाता है। तो ये वही बात हो गई कि हाथी जब सेना में शामिल हुए, वनों में जो नेचुरल रूप से पाए जाते थे, तो उससे मगध साम्राज्य की सैन्य शक्ति में विस्तार देखने को मिला। उसी के साथ अगर हम और भी चीज़ों को समझेंगे, खनिज संसाधन से संपन्न था यह क्षेत्र। जैसे लोहा की खानें मौजूद थीं। आज भी आप लौह खानों को देखेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगी, झारखंड में मिल जाएंगी, कुछ बिहार में भी मिल जाएंगी, दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में मिल जाती हैं। लेकिन प्राचीन काल में वो सारा का सारा क्षेत्र राजगिरी या बिहार के नाम से था, और इसी की वजह से लौह से संबंधित जो युद्ध के अस्त्र थे, जो हथियार थे, उनका निर्माण तेजी से होने लगा। और मैंने आपको कल की क्लास में लोहे की क्रांतिकारी भूमिका बहुत ही बेहतर तरीके से समझाई है। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कल की क्लास को जरूर देख लीजिए। वहीं विशाल मानव संसाधन, जैसे आज भी हम कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत दुनिया में सबसे अधिक यंगेस्ट माइंड का देश है, यूथ वाला देश है। अर्थात कि इतना अधिक जो है कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको सही डायरेक्शन में अगर लगाया जाए, जो ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रील से अगर हट जाए ये यूथ हमारा, तो आई थिंक एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दे। आप साउथ कोरिया को देखिए, नॉर्थ कोरिया को लोगों को देखिए, उनकी जो आप थोड़ी सी कल्चर देखेंगे, उनकी मूवीज़ देखेंगे, तो अक्सर वो आपको क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव एक्टिविटी करते हुए दिखते हैं। और आज हम जितने भी मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना में इनबिल्ट किए जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं, और हम उसका कंजम्पशन करते हैं। जो कि ये काम यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हमारी यूथ कहीं और ही व्यस्त है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ मगध साम्राज्य के पास थी कि कुछ कुशल थे और कुछ अकुशल श्रम रूपी लोगों का उपयोग हुआ। जो कुशल थे, योग्य थे, उन्हें या तो आर्मी में रखा गया, उन्हें ब्यूरोक्रेसी में रखा गया, उन्हें सेना में बड़े पद दिए गए, और जो अकुशल थे वो सामान्यतः गैर कृषि या कृषि कार्यों में संलग्न थे, जिससे सेना और वहाँ की जनसंख्या का भरण पोषण कर सकें। मगध में आर्यीकरण भी देर से हुआ। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मगध में आर्यीकरण, ये आर्यीकरण का मतलब क्या होता है,
श्रेष्ठता की पद्धति जो ऋग वैदिक उत्तर वैदिक समाज में हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमने देखा ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक समाज में जाते हुए कैसे सभ्यता और संस्कृति का पतन देखने को मिलता है। अतः यहाँ पे सामाजिक उन्मुक्त वातावरण था, क्योंकि हमने देखा था कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक की ओर जाते समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो सामाजिक उन्मुक्त नहीं थी, गतिशीलता समाप्त हो रही थी, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी वो उत्तर वैदिक में जाते जाते जन्म आधारित हो गई और जटिलताएं हो गई। अर्थात ब्राह्मण के परिवार का हर एक व्यक्ति ब्राह्मण होगा, चाहे उसके कर्म ब्राह्मण जैसे न हो। क्षत्रिय का व्यक्ति क्षत्रिय होगा, चाहे वो शारीरिक रूप से भले ही कमजोर हो, कुपोषण का मरीज हो, लेकिन उसके पीछे टाइटल क्षत्रिय लगा दिया जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो प्रथाएं थी, ये जो परंपराएं थी, ये आपके गंगा के क्षेत्रों में, कन्नौज के क्षेत्रों में या मथुरा के क्षेत्रों में ज़्यादातर हावी रही, लेकिन ये बिहार नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग स्वतंत्र थे, अपनी योग्यता अनुसार कार्य करते थे, अपने हिसाब से जो है कि जो उनको ठीक लगता था उस क्षेत्र को अपनाते थे, जिससे विभिन्न वर्ण के लोग सेना में शामिल हो सके और सामाजिक बंधन कठोर नहीं था। मतलब क्या हो गया, विभिन्न वर्ग के लोग, चाहे वो वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, अगर वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है, अपनी सेना का नेतृत्व कर सकता है, अपने देश और अपने साम्राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, एक योग्य सैनिक है, तो फिर वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, वो सेना में शामिल हो सकता है और सभी लोग सेना को एक साथ नेतृत्व प्रदान करते थे। और अगर यही आर्यीकरण जो आपने उत्तर वैदिक प्रथा में देखा, उत्तर वैदिक काल में जो समाज में बहुत जटिलता रह रहा था, समाज में एक तनाव का माहौल पैदा कर रहा था, राजा को शक्तिशाली बनाता जा रहा था, निरंकुश बना रहा था, अगर ये व्यवस्था मगध में भी होती तो शायद मगध की जो सेना थी वो इतनी संपन्न नहीं होती, वो इतने योग्य और कुशल जो सैनिक थे इनसे योग्य नहीं होती, या इनसे वंचित रह जाती। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि इसमें शासकों की भूमिका के तौर पे, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से 4 साम्राज्य का जो है कि विस्तार हमें देखने को मिलेगा। हम इसमें पढ़ेंगे आगे इसको डिटेल से। सबसे पहले हर्यक वंश आएगा और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, और इसमें एक अजातशत्रु सबसे इंपॉर्टेंट शासक रहेंगे। साथ ही साथ हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है और जिसमें शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी। इसके पश्चात नंद वंश आएगा जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी और घनानंद इसमें थे। साथ ही साथ फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले एक किंग मेकर अर्थात एक अंपायर की बात करेंगे जो कि मौर्य वंश होगा, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने भले की थी, लेकिन आप देखेंगे इसमें बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रभावी और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इसमें हमें देखने को मिलेंगे, जो मगध के लिए या पटना बिहार के लिए जिन्होंने काफ़ी काम किए, काफ़ी जो है कि भारतीय क्षेत्र में भी योगदान दिया। तो हम शासकों की भूमिका को आगे पढ़ेंगे। पहले हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे हम मौर्योत्तर पीरियड तक मतलब मौर्य वगैरह ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बस आपको एक क्रम याद रख लेना है, जब भी आपसे पूछे कि मगध साम्राज्य पे निम्नलिखित शासकों के कालक्रम का विचार कीजिए, तो सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। इन 4 वंश को अगर आप याद रखते हैं, भले फिर मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश आ जाएगा जिसमें पुष्यमित्र शुंग आएंगे, फिर कर्ण वंश आएंगे, चेदी वंश आएंगे, ये सारे मौर्योत्तर पीरियड में आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मौर्य वंश या मौर्य वंश से पहले के जो शासकों का क्रम पूछा जाता है वो आपको पता रहना चाहिए। तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट छोटा सा सेगमेंट कि मगध साम्राज्य या किसी भी साम्राज्य के लिए कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जो कि मगध साम्राज्य के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। साथ ही साथ हमने संसाधनों से संपन्न व्यवस्था देखी, ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ देखा, और आर्यीकरण अगर देर से हुआ तो उसका क्या फ़ायदा देखा, और मगध में किन शासकों की भूमिका रही या किन वंशों की भूमिका रही, उनका क्रम से मैंने आपको बता दिया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इन सभी को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो मुख्य रूप से फोकस रहेगी बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों यूपी आरओ का चाहे प्रीलिम्स ले लीजिए या फिर मेंस ले लीजिए, या फिर आप यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देखिए, यूपी पीसीएस के मेंस को देखिए और यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक प्रश्न इससे बनते हैं।
फिर चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार पीसीएस या एमपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस या उत्तराखंड या यूपी पीसीएस, सभी स्टेट्स के पीसीएस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, पॉइंट वाइज फॉर्म में और सेगमेंटेड फॉर्म में भी अच्छे से डील करूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास समझ में आएगी, और अगर ना भी आए समझ में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम थी या ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं उसको दोबारा आप लोगों को अलग से ज़रूर समझा दूँगा एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी होता है जहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज देखी जाती है, मैं भी कुछ अपडेट्स होती तो बताता हूँ वहाँ पे। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं बौद्ध धर्म का विकास। अब देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लें, जो मैंने एक पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले हम देखिए, इन शॉर्ट में ही लिखे जाते हैं। टॉपर्स की कॉपी क्या होती है, सिंपली जो है कि पूरी की पूरी डिटेल या किताब को ही उतारना होता, तो उसे हम टॉपर्स की कॉपी क्यों कहते हैं। टॉपर्स की कॉपी का मतलब हो गया कि बड़ी से बड़ी चीज़ को बिल्कुल छोटे में लिखना और उसको समझना जरूर, अंडरस्टैंड तो बहुत अच्छे से कर लेना, लेकिन रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। और ये सारी पीडीएफ्स मैं आपको हर क्लास के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाए और आप अपने खुद के भी नोट्स बना सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म के विकास के रूप में महावीर स्वामी जी को, मतलब कि महात्मा बुद्ध जी को, महावीर स्वामी नहीं, महात्मा बुद्ध जी को हम देखेंगे। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पर पाया जाता है, ये नेपाल के तराई क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में स्थित जगह है, यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का अगर नाम पूछा जाता है तो सिद्धार्थ पूछा जाता है। क्या होता है इनके बचपन का नाम, सिद्धार्थ होता है। और इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य वंश के मुखिया थे। तो आप देखोगे कि मूलतः जो महात्मा बुद्ध हैं वो क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, क्योंकि एक राजा के पुत्र थे, और राजा ये जो शाक्य वंश के थे शुद्धोधन, ये क्षत्रिय वंश के थे। तो जब कभी कभी कोई प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। भले धर्म जो है कि महात्मा बुद्ध चला रहे थे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। और इनकी जो माता थी जिनका नाम था महामाया, दुर्भाग्यवश इनकी माता महामाया का देहांत एक हफ्ते बाद ही हो गया इनके जन्म के। किसी बीमारी और किसी कारण से इनकी माता का देहांत हो गया, और इनका फिर पूरा का पूरा पालन पोषण, इनकी देखभाल करना, इनको शिक्षा प्रदान करना, इनके उचित विकास में ध्यान देना, वो सारा काम इनकी मौसी जी के द्वारा किया गया था, जो कि प्रजापति गौतमी इनका नाम था। तो इनकी मौसी का ही सबसे बड़ा योगदान रहा। हालांकि इनको जन्म केवल माता ने दिया था, महामाया ने, लेकिन इनके पूरे जीवन को एक नया आकार देना, एक नए सांचे में ढालना, इनको शिक्षित करना, इनको प्यार से पाल पोष के बड़ा करना, इनको भोजन देना, सारी इनकी देखभाल इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। और इनकी एक पत्नी थी जिनसे इनका विवाह हुआ था, उस पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था राहुल। तो देखिए, ये वो सारे फैक्ट हैं जो आपको एक एक लाइन में पता होने चाहिए। तो इनके पुत्र का नाम राहुल हो गया, और इनका एक प्रिय घोड़ा था, जिस घोड़े का नाम कई बार यूपी आरओ या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जाता है, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि क्या नाम था, कंथक नाम था। घोड़े का नाम इनके कंथक था। और उस घोड़े को जो चलाता था, जिसे हम सारथी कहते थे, तो उसका नाम जो है कि छंदक था। और इनके सारथी का जो नाम था वो छंदक था। साथ ही साथ इनके जो गुरु थे, ध्यान दीजिएगा, जो पहले गुरु थे, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इनके पहले गुरु कौन थे और दूसरे गुरु कौन थे। तो पहले गुरु का नाम तो सभी को याद रहता है, आलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के जानकार थे, और ये इनके प्रथम गुरु थे। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, और जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र, जो कि योग दर्शन से संबंधित थे। तो पहले गुरु सांख्य दर्शन से संबंधित थे आलार कलाम, और दूसरे गुरु योग दर्शन से संबंधित थे रुद्रक रामपुत्र। और साथ ही साथ जो तप्पस एवं भल्ली नामक जो बंजारे हुआ करते थे, वो इनके आरंभिक शिष्य बने। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, या यूं कहें कि जब इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया, तो तप्पस और भल्ली नामक बंजारे, तो ध्यान देने वाली बात है कि जो बंजारे थे, बंजारे कौन होते हैं, जो अनाज की पैदावार को खरीदते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाके बेचते हैं, तो उन्हें हम बंजारे कहते हैं। तो ये जो बंजारे थे, तप्पस और भल्ली, यही इनके आरंभिक शिष्य थे।
अब यहाँ पर तो आपने बौद्ध धर्म से संबंधित जो महात्मा बुद्ध थे उनके बारे में, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनकी मौसी का नाम, उनके घोड़े का नाम, उनके सारथी का नाम, उनके गुरु का नाम, लगभग हर वो बेसिक चीज़ आपने देख ली। हो सकता है यहाँ से एक आध प्रश्न शायद ही बन जाए, लेकिन अब जो मैं आगे पढ़ने चल रहा हूँ और आपको समझाने चल रहा हूँ वहाँ से तो प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। आप लोग अगर सीरियस स्टूडेंट होंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में आप इन प्रश्नों को जरूर देखोगे, या तो वो ऑप्शन के रूप में रखा गया होगा या वो सीधे प्रश्न बनाया गया होगा। यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी आरओ हो या यूपीएससी हो, इन तीनों में ही यह पूछा जाता है। तो देखते हैं आगे। अब जैसे अगर हम बात करते हैं इसके दृश्यता की, कि महात्मा बुद्ध जब एक बार एक उत्सव के दौरान अपने घर से बाहर निकलते हैं अपने पिता के कहने पे कुछ व्यक्तियों के साथ, या यूँ कहें कि सेनाओं के सेनापति के साथ, तो वो घूमने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो वो मुख्य रूप से 4 दृश्य देखते हैं, जिसके बाद उनका मन विचलित हो जाता है, क्योंकि उनको कभी भी दुख की अनुभूति नहीं कराई गई थी। उनको कभी भी ऐसे कोई दृश्य से परिचित नहीं कराया गया जिससे वो कहें कि एक पीड़ित हों या वो जो है कि दुखी महसूस करें अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि उनका जो है कि बहुत ठाठ बाट से लालन पालन होता था। वो राजाओं के परिवार में थे, उनसे संबंधित थे, क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। तो ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय वंश कायरता का परिचायक नहीं बल्कि योद्धा का परिचायक होता है। वो अपने वार भी खाएगा तो सामने खाएगा, पीठ पे नहीं खाएगा, छाती पे खाता है। तो ऐसी जो है कि कल्पनाएं थी, तो इसीलिए इनको भी कभी इन सब चीज़ों से दूर ही रखा गया मोस्टली। लेकिन जब इनको एक बार मौका मिला और इनको राजा बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसी दौरान इनके पिता ने अपने सेनाओं से या अपने सेनापति से कहा, अपने प्रधान से कहा कि इनको राज का दर्शन कराइए। राज मतलब जो इनकी प्रजा है, जो गांव है, उनका इनको भ्रमण कराइए। आपने बाहुबली अगर मूवी देखी होगी तो उसमें भी क्या कहते हैं, माहेश्मती देवी जो उनकी माता होती हैं, राजा बनने से पहले बाहुबली को कहा जाता है कटप्पा के साथ कि जाओ बाहुबली, तुम पूरे अपने साम्राज्य का भ्रमण करो और देखो कि जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता कैसे रहती है, जनता के समस्याएं क्या हैं, उनके पास भोजन है कि नहीं है, वो अपने लिए घर मकान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो जिस प्रकार से एक राजा बनने के लिए नए उत्तराधिकारी को पूरे साम्राज्य के भ्रमण करने का आदेश दिया जाता है, या अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री में कहूँ कि जब भारत पहली बार 1915 में महात्मा गांधी जी आए थे, तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा कि डायरेक्ट आपको आंदोलन में नहीं कूदना है, पहले भारत का भ्रमण करो 1 साल। 1915 से 1916 तक उन्होंने भ्रमण किया और यह देखा कि भारतीय समाज कितनी समस्याओं से त्रस्त था, कितने शोषण से पीड़ित था, किस प्रकार की समस्याएं थी, कैसी जन जागरूकता का अभाव था, महिलाओं के साथ कितना शोषण था। ये सभी चीज़ों का उन्होंने भ्रमण किया। तो ठीक उसी प्रकार महात्मा बुद्ध को भी भ्रमण करने का मौका मिला, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। देखिए, आप लोग कहेंगे सर इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, यहीं से आपके पास भी वो थिंकिंग डेवलप होती है कि किसी टॉपिक को आप कैसे सोचते हो, कैसे कोरिलेट करते हो। अगर आप लोग को यही थिंकिंग डेवलप नहीं हुई, ये एक अप्रोच डेवलप नहीं हुई, तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा। फिर तो मैं आपको ये पीडीएफ ही दे दूँ दोस्तों, और इस पीडीएफ से आप सीधे सीधे रट लेंगे। लेकिन रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये 4 दृश्य किस परिदृश्य में देखे गए। तो जब वो घूमने निकलते हैं तो सबसे पहले एक वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं? वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति को, जो सामान्यतः दुखी होता है, अपनी काया से, अपने क्लेश से, अपने शारीरिक दुख से पीड़ित होता है। तो यहाँ से उनके दिमाग में पहली निगेटिविटी आई कि एक बूढ़ा शरीर जो कि जर्जर हो गया, इसका शरीर 65-70 साल का है, जब इसके हाथ पैर और शरीर इतने यंग नहीं है कि ये अपने काम को खुद से कर सके, तो दुखी है बेचारा। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक सीरीज जो दृश्य देखा, वो एक रोगी व्यक्ति था जो किसी बीमारी से पीड़ित था, वो अभी दुखी था। फिर तीसरा एक व्यक्ति देखा उन्होंने जो मृत व्यक्ति था, तो उसमें मृत व्यक्ति की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जो परिवार के लोग थे, जो राम नाम सत्य है इस तरीके का जाप करते हुए जा रहे थे, या अगर वो मुस्लिम संप्रदाय के हैं तो इस तरीके से जो अग्निदाह या सवाधान होता है दफनाने की प्रक्रिया, तो इसमें परिवार के लोग क्या थे? दुखी थे। तो तीनों ही जो उन्होंने दृश्य देखे, तीनों ही निगेटिव रहे उनके लिए कि यार शरीर से पीड़ित व्यक्ति, रोगी व्यक्ति जो मर गया, उसके पीछे परिवार वाले दुखी हैं। तो कहने का मतलब समाज में क्या इतना दुखी हैं लोग?
फिर उन्होंने सबसे अंतिम व्यक्ति को देखा, सन्यासी व्यक्ति, और वो बड़ा प्रसन्न था, वो बड़ा खुश था, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की मोहमाया नहीं थी। न उसे परिवार का दुख था, न उसे संपत्ति का लालच था, न उसे पेट भरने का लालच था। जिसने दे दिया उसका भी भला, जिसने न दिया उसका भी भला। तो सन्यासी प्रवृत्ति यही होती है। आजकल के सन्यासी प्रवृत्ति की तरह नहीं कि जिसने दे दिया उसका तो भला है, जिसने नहीं दिया उसको चार गाली देकर सन्यासी आगे बढ़ता है कि इतना अमीर होके और कुछ देता नहीं है खाने के लिए। भाई नहीं मिला तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप सन्यासी हैं, सन्यासी की तरह प्रसन्न रहिए। मिल गया तो सही, नहीं मिला तो सही, भगवान के गुण गाते चलिए और अपने जीवन को निभाते चलिए। तो इस तरीके से जब उन्होंने चार दृश्य देखे तो उन्होंने कहा कि दुख से अच्छा तो सुख है, और हर व्यक्ति जो है कि कष्ट से मुक्त रहना चाहता है, हर व्यक्ति जो है कि सुख रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। तो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो यही चीज़ नोटिस की कि सन्यासी व्यक्ति प्रसन्नचित्त है, और यहीं से उनके दिमाग में बैठ गया कि मैं जिस माहौल में पल रहा हूँ, जिस घर में रह रहा हूँ, जिस आलीशान सुविधाओं में रह रहा हूँ, तो शायद यह भी मेरे लिए एक समय बाद दुख पैदा करेगी। तो क्यों ना मैं एक सन्यासी प्रवृत्ति को धारण करूं और चुपचाप जो है कि अपने जीवन में प्रसन्नचित्त रहूं और लोगों को ज्ञान दूं, सत्य की खोज करूं। ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे। और यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए। चार शब्द हैं: महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। इन चारों शब्दों का प्रयोग आपको समझना है, क्योंकि ये कई बार होता है इन शब्दों का सीधा अर्थ पूछ लिया जाता है आपसे प्रीलिम्स में और मेंस में, चाहे वो यूपीआरओ हो या फिर वो पीसीएस के हों, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण का जो अर्थ होता है वह होता है गृह त्याग। जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ा था, तो इसी के लिए कहा गया था कि जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तो क्या कहलाते हैं, उस शब्द को महाभिनिष्क्रमण से इंडिकेट किया जाता है कि महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया को संपन्न किया। वहीं जब उनको 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में क्या शब्द प्रयोग किया था? निर्वाण की प्राप्ति होना। फिर उसके बाद जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश दिया 5 व्यक्तियों को या 5 साधुओं को दिया, जिसे हम कह सकते हैं कि चाहे वो ब्राह्मण हो या भिक्षु हो या जो भी हो, उन 5 साधुओं को जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, तो पहले उपदेश के लिए जो टाइटल है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि धर्म का पहिया घूमता रहता है, धर्म का पहिया लगातार घूम रहा है। चक्र मतलब चक्का और धर्म मतलब धर्म। यहाँ पे ये धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला नहीं। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य करने की प्रतिष्ठा, कर्तव्य करने की प्रतिज्ञा। धर्म का मतलब होता है कि आपकी उम्र के हिसाब से जो आपको धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब इस समय आप एक एस्पिरेंट हैं, तो एस्पिरेंट के लिए क्या धर्म होगा? भाई आपको अपने 24 घंटे में से 10 घंटे लगभग स्टडी करनी है, 7-8 घंटे प्रॉपर नींद लेनी है, बाकी बचे हुए काम जो है कि लगभग 7 से 8 घंटे में आप कंप्लीट करिए। यही तो आपका धर्म है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, और धारण का अर्थ होता है आप जिसके लिए बने हैं, आप जिस कार्य के लिए लगे हुए हैं, उसी कार्य को धारण करना, उसी कार्य को संपन्न करना ही धर्म होता है। तो इसीलिए, और इन्होंने जो ये पहला उपदेश दिया था ये ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है प्राचीन भारत में, सारनाथ भी कहा जाता है, काशी भी कहा जाता है और वाराणसी भी। ये चारों ही शब्द आ सकते हैं प्रश्न में। अगर ऋषि पत्तनम कहता है या सारनाथ देता है या काशी देता है या वाराणसी देता है, तो ये चारों ही बातें एक ही हैं कि यहीं पर इन्होंने 5 साधुओं को पहला उपदेश दिया था। मृत्यु की बात करेंगे, आप जब सारनाथ जाएंगे, मैं वहाँ पे घुमा हूँ, वहाँ ऋषिपत्तनम या सारनाथ में एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को 5 साधुओं को अपने चारों ओर बैठा के ज्ञान देते हुए प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके की आप चीज़ देख सकते हैं। देखिए कहीं कहीं आप हिस्टोरिकल प्लेस पे जब आप घूमते हैं तो आप सीधे सीधे उन चीज़ों को समझते हैं, विजुलाइज करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। फिर आपको वो नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी याद रहेगा दोस्तों। आगे महापरिनिर्वाण, जो कि बौद्ध धर्म में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि शरीर को वो त्याग देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसके लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यह मृत्यु उनकी मल्ल अर्थात कुशीनारा या कुशीनगर आप कह सकते हैं, यूपी में है। कुशीनगर जो देवरिया के पास एक जिला है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अब एक एयरपोर्ट भी बन रहा है, उसे कुशीनारा भी कहते हैं। सामान्यतः वो मल्ल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए इसको मल्ल भी कहा जाता है। और यहाँ पर लेटी हुई अवस्था में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। मैंने यहाँ पर भी विजिट किया, यहाँ भी मैंने घूमा है। तो
यहाँ पर महापरिनिर्वाण की स्थिति को देखा जाता है। तो ये जो 4 शब्द हैं, महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, इन चारों शब्द से आपको परिचित होना चाहिए। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म की हम कुछ शिक्षाएं हैं उनको हम लोग समझते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कि बौद्ध धर्म की जो दर्शन थे या महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद समाज में सुख ढूंढने का या खुश रहने का जो मंत्र बताया, तो उन्होंने कहा कि देखिए 4 प्रकार के आर्य सत्य हैं। क्या हैं? आर्य सत्य हैं, यानी कि 4 प्रकार के। और वो 4 प्रकार के आर्य सत्य क्या हैं? कहने का मतलब हो गया, सबसे पहला है कि दुख है। इन्होंने कहा कि दुख है, भाई समाज में दुख है, हर व्यक्ति से मैं मिलता हूँ तो उसके जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर रहता है। आज आपसे ही अगर पूछूं तो आपका जो सबसे बड़ा दुख है कि नौकरी न लगना, बेरोजगारी का आलम झेलना। लोग हमें बेरोजगार कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप लोग इतने सालों से क्या कर रहे हो, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो। यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है और दुख का कारण भी है। इन्होंने कहा कि दुख का कारण भी है, साथ ही साथ दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा है। अब इसको समझना है कि चारों ही जो आर्य सत्य हैं ये किस सेंस में कहे गए हैं। तो देखिए, दुख है और दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? जो तृष्णाएं होती हैं, तृष्णा यानी कि जो हमारी भूख होती है, जो हमारे महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ये इतनी अधिक होती है कि एक चीज़ प्राप्त कर लेने के बाद हम दूसरी चीज़ की ओर मूव करते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी आपकी सबसे प्रबल इच्छा क्या है कि यूपी आरओ या यूपी पीसीएस क्लियर हो जाए, जब ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तब आप सोचोगे मुझे सबसे हायर रैंक मिल जाए या मैं आईएएस बन जाऊं। और जब आईएएस बन जाएंगे तो यकीनन मानिए कि आपको लगेगा कि मैं कैबिनेट सचिव बन जाऊं। अर्थात तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं लगातार व्यक्ति को क्या करती हैं? दुख का कारण बनती रहती हैं। हम उसी वजह से दुखी होते रहते हैं। पहले मैं सोचता हूँ, मान लो मैं 40,000 रुपये कमा लूँ, जब 40,000 की कोई नौकरी लगती तो फिर मेरा मन करता है, मेरा पड़ोसी 80,000 रुपये कमा रहा, मेरे को कम से कम 70,000 की नौकरी मिल जाए। फिर मुझे लगता है यार इतने में खर्चा नहीं हो रहा, तो मुझे 1 लाख की नौकरी मिल जाए। कहने का मतलब है कि कहाँ तो मुझे 40,000 भी नहीं मिल रहे थे और आज मेरी लगातार इच्छा बढ़ती जा रही है कि 80,000, 60,000, 1 लाख हो जाए। अब मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था आप सभी के लिए, तो मेरी इच्छा थी कि बस किसी तरीके से मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएं जो 2 डिजिट के ऊपर हो जाएं। 100 का मतलब 3 डिजिट होते हैं, कि 3 डिजिट के ऊपर रहेगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। आज मेरे 24,000 सब्सक्राइबर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी से 50K हो जाए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा दोस्तों तो ये 50K क्या, ये 50 lakhs तक पहुंचेगा। तो ये क्या है? हमेशा दुख का कोई ना कोई कारण बना होता है और ये अज्ञानता से पैदा होता है। फिर तीसरा आता है दुख निरोध है। चौथा आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा है, अर्थात दुख निवारण के उपाय भी हैं। और जो दुख निवारण के उपाय होते हैं उन्हीं को हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, यानी 8 मार्गों का प्रयोग करके आप अपने दुख का निवारण कर सकते हो। तो महात्मा बुद्ध ने पहले क्या किया? कारण का पता लगाया कि व्यक्ति दुखी है कि नहीं है। तो बताया कि हाँ, व्यक्ति 100 लोगों से मैं मिलता हूँ तो 2 लोग तो खुश मिलते हैं, बाकी 98 लोग किसी न किसी वजह से दुखी रहते हैं। और अगर आपके पास दुख है तो उस दुख का निवारण भी महात्मा बुद्ध ने बताया, वो है अष्टांगिक मार्ग, जिनको 3 शब्दों में मैं तोड़ता हूँ। आइए 3 शब्दों में तोड़ते हैं। कौन कौन से वो 3 शब्द होंगे? पहला होगा प्रज्ञा यानी कि ज्ञान, दूसरा होगा समाधि, तीसरा होगा सील आचरण। सील का मतलब होता है आचरण, आपका व्यवहार कैसा है, और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात आपको अगर अपने दुखों से निवारण चाहिए, अपने दुखों से जो है कि समस्या का समाधान चाहिए, तो आप उसके लिए 3 काम करिए। पहला कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, दूसरा आपके पास समाधि करने की क्षमता होनी चाहिए। और यहाँ पे समाधि का मतलब ये नहीं कि आप जीवन की समाधि लगा दें, किसी दफन हो जाए किसी कोने में जाके, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ सील का मतलब हो गया आपका आचरण या आपका व्यवहार कैसा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इन तीनों के अंतर्गत ही 8 चीज़ें आती हैं। कहने का मतलब क्या होता है? पहला होता है सम्यक दृष्टि। आप किसी भी चीज़ को पढ़िए या किसी भी चीज़ को देखिए या किसी भी चीज़ को समझिए तो उसका पूरा विस्तार से अध्ययन करिए, यानी उसके पीछे के कारण क्या हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है, उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना। तो यानी आपका जो ज्ञान होना चाहिए वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, साथ ही साथ सम्यक संकल्प होना चाहिए और सम्यक वाक होना चाहिए। वाक का मतलब होता है सम्यक, यानी कि उचित वाणी का प्रयोग करना चाहिए, उचित वाणी का, उचित संकल्प का प्रयोग करना चाहिए। फिर समाधि की बात करेंगे तो सम्यक, सम्यक का मतलब होता है उचित, और सम्यक व्यायाम, आप उचित तरीके से व्यायाम करिए सुबह। और सम्यक स्मृति यानी आप उचित तरीके से किसी चीज़ को धारण करिए, याद रखिए। और सम्यक समाधि। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है
कि सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। अब यहाँ पर जो कर्मांत और जो आजीव शब्द है ये मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। बस आपको यहाँ आज इतना ही रोकूंगा मैं कि सम्यक कर्मांत का मतलब कि कर्म भी आपका उचित होना चाहिए, कर्म भी जो है कि अच्छा होना चाहिए, धर्म के अनुसार कर्म होना चाहिए। आपका धर्म क्या बनता है कि आपका धर्म है कि आपके परिवार वाले अगर आपसे अपेक्षाएं कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, तो आपका यही धर्म है कि आप पढ़ाई का कर्म अच्छे से करिए, पूरी ईमानदारी से करिए, पूरा 100% आप दीजिए अपनी पढ़ाई पे, 100% आप अपने कर्मों को दीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप 100% में से अगर 1% भी कटौती कर रहे हैं, 99% केवल दे रहे हैं, तो शायद सफलता आपकी 1% पीछे हो जाएगी। लेकिन जब आप 100% यानी डेली 7 से 8 घंटा, डेली 16-17 घंटे देखिए कोई नहीं पढ़ पाता है, लेकिन 7 से 8 घंटा या 5-6 घंटे अगर आप डेली ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बना के, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं इस पर आज या कल में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें आपको गाइड कर सकूं, जिसमें आपको 4 मंथ का इसके स्टडी प्लान बताऊंगा जो आपके लिए वाकई बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज बौद्ध धर्म की जो हमने शिक्षाएं देखी, जिसमें 4 आर्य सत्य को पढ़ा, और उन सत्य में जो हमने दुख की पहचान की, उस दुख से निपटने के लिए भी एक अष्टांगिक मार्ग को भी हमने देखा, जिसको 3 पार्ट में तोड़ा गया, प्रज्ञा यानी ज्ञान, समाधि और सील यानी आचरण, जिसको फिर हमने 8 भागों में विभाजित किया। और कल हम इसी के आगे प्रत्यक्ष समुत्पाद, सृष्टि, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके भी कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो आप लोग बेहिचक हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, उस पर हम लोग जरूर विचार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।